I hope you guys are really doing good and amazing and I'm great as well. Thank you so much guys मेरे साथ जुड़े रहने के लिए and I'm really sorry कि मैंने इतने टाइम से कोई वीडियो नहीं अपलोड की है. It's just that मुझे टाइम नहीं मिला because मेरे एग्ज़ाम्स थे एंड मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी. बट टुडे आई एम फिट एंड फाइन. आई एम कोशिश करूँगी जितने भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं, पाम पिक्चर्स आई हैं, मैं इस वीडियो में कवर कर पाऊँ. इफ़ नॉट देन प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर. ठीक है. सो इस वीडियो में हम चलिए अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस क्या है और इनके आंसर्स क्या है. ओके नहीं मिल रही है. ठीक है. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सक्सेस ना मिलने के आपके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं. सो सक्सेस ना मिलने के रीज़न सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है फिंगर्स के बीच का गैप. ठीक है. फिंगर्स के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा पैसा तेज़ी से आएगा और जाएगा. सेकंड होता है आपके सूर्य पर्वत पे कोई भी रेखा ना होना. थर्ड होता है आपका बृहस्पति माउंट का दबा होना. और फोर्थ होता है आपकी यव का साइन नहीं बना होना. ठीक है. सो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में सक्सेस के पाथ को. ठीक है. तो सक्सेस में क्या होगा मीन्स आप मेहनत करते चलोगे बट आपको सक्सेस जो है ईजीली नहीं मिलेगी. सो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. ओके. सो इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सन के रेमेडीज़ कीजिए. सन को सूर्य देव को अर्घ देना स्टार्ट कर लिए अर्ली मॉर्निंग 5 और 6 o'clock जब सनराइज़ होते हैं एकदम ऑरेंज कलर के होते हैं. ट्राई कीजिए कि उसी टाइम पे आप उनको अर्घ दीजिए. ठीक है. उसके बाद आप उस पर मंडे एंड थर्सडे को आपको येलो वस्त्र डालने हैं मीन्स येलो कपड़े डाल के रखने हैं. ठीक है. आपको इष्ट देव के थोड़ा क्लोज जाना है. अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock और 6 o'clock जो भी टाइम आपको फिजिबल लगे. ठीक है. अपना दिया जलाइए घर पे सुबह एंड शाम को. ये 2 टाइम का प्रैक्टिस आपको ज़रूर रखना है. ठीक है. 5 to 10 मिनट्स कान्हा जी के जो भी आपके इष्ट देव है उनके क्लोज जाइए, उनकी सेवा कीजिए. ठीक है. उसके बाद जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ मुझे सिर्फ इतना ही दिख रहा है आपको जो हार्ट से हो सकता है हार्ट रिलेटेड. तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ. आपको मेडिटेशन करनी स्टार्ट करनी होगी, योगा करना स्टार्ट करना होगा. तो ये करोगे तो उससे बहुत बेटर हो जाएगी आपकी लाइफ. ठीक है. सो गाइस ये छोटे छोटे उपाय ही होते हैं जो हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हैं. सो प्रॉब्ली इन फर्स्ट 2 मंथ्स में ही आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. और एक और प्रैक्टिस कीजिएगा जो आपकी फिंगर्स है टाइटली बंद करके मत रखना बट कोशिश करना कि इनको आपस में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टाइट बंद करके रखना है आपको. ठीक है. ये आपको 10 to 15 मिनट्स करना है पूरे दिन में. ठीक है. एंड आप उसके बाद एनालाइज करोगे इन प्रॉब्ली नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में एनालाइज करोगे आप कि जो आपकी फिंगर्स का जो गैप है वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो हमारा जो मैं बताया काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बता दिया. थिंग इज़ कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की. तो इतनी जल्दी एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो बना रखी थी हाफ एन आवर की बट वो अपलोड नहीं हो रही थी और वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोरेज स्पेस. आई गेस ये प्रॉब्लम हो रही थी. हाउएवर मैंने इस पर वर्कआउट किया एंड आई होप अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो मैं आपको रीज़न अब मैंने रेमेडीज़ बताई थी इनको तो मैं एक बता देती हूँ. सबसे पहले आप लोगों को अपने हाथ में अगर आप देख रहे हो कि आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है. ठीक है. स्ट्रगल है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और मेहनत के बाद भी आपको चीज़ें अचीव नहीं हो रही तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. हाथ से ही हमें गाइस बहुत कुछ पता चलता है. ठीक है. तो मैं 50% हाथ पे रिलाई करती हूँ, 50% कुंडली पे. ठीक है. कुंडली पे हमें पता चलता है ग्रह कौन से प्लानट पे है तो उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में स्ट्रगल क्यों हुआ है इतना ज़्यादा. सबसे पहले हम हाथ पे सिम्टम्स देखते हैं इस चीज़ के. ठीक है. हाथ पे सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है आपके हाथ की पाल्म जो है सबसे बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू योर फिंगर्स और आपकी फिंगर्स छोटी होंगी. ठीक है. जब आप अपनी फिंगर्स को अपने पाल्म पे रखोगे ना तो आप एनालाइज करोगे कि आपकी फिंगर्स बड़ी आ रही हैं छोटी आ रही हैं. अगर वो छोटी आ रही हैं तो वो ये दिखाती हैं कि आपका जो स्ट्रगल है वो होगा ही होगा आपकी लाइफ में. ठीक है. सेकंड फैक्टर होता है ये हाथ में आपके गैप होना. जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा ये अनलकी साइन शो करता है. ठीक है. उतना ज़्यादा ये आपके हाथ में स्ट्रगल लेके आएगा. ठीक है. आप जितना भी पैसा कमाओगे ना ड्यू टू सम रीज़न कुछ भी बन सकता है वो पैसा आपके हाथ में नहीं टिकेगा. ठीक है. तो ये होता है एक रीज़न.
और जो सबसे मेजर रीज़न मैं कहती हूँ स्ट्रगल का होना, वो होता है आपका सूर्य पर्वत का अच्छा नहीं होना, ठीक है। सूर्य पर्वत के उपाय क्या होते हैं, अगर तो आप छोटे हो, यंग हो, ठीक है, लाइक 20-25 ईयर्स ओल्ड के, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ अपने फादर से अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि फादर एक तरह से आपका सन है, सन, ठीक है। फादर से अगर आपके अच्छे रिलेशन है, मतलब आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत कर रहे हो, और मदर से अच्छा रिलेशन है तो आप अपने चंद्रमा को इम्प्रूव कर रहे हो। तभी कहते हैं पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, जो वो बोले उनको सुनना चाहिए, ठीक है। अगर आप उनको किसी कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हो कोई पॉइंट को, तो उसको कहने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो इनका सूर्य माउंट अगर आप देखोगे तो दबा हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रनिंग, अगर आप बाय चांस कुछ ऐसा अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं हैं, अनफॉर्चुनेट ऐसा रीज़न है कुछ, तो उसके लिए आप सूर्य देवता को अर्घ देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, सूर्य देवता को। और जो बूढ़े गरीब लोग होते हैं उनको एक तरह से अपना फादर मानिए, उनकी सेवा कीजिए, तो लाइफ आपकी हद तक, बहुत हद तक चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये मैंने उपाय बताए हैं और लोगों की लाइफ बहुत चेंज हुई है उससे, ठीक है। तो सूर्य देवता को अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज़ होता है उस टाइम पे अर्घ देना चाहिए, और जब अर्घ दे रहे हो ना, तो वो सारा पानी एक बाल्टी के अंदर यानी कि बकेट के अंदर एक्यूमुलेट होना चाहिए, और वो पानी आप प्लांट्स को दे सकते हो बाद में, ठीक है। तो वो होली वाटर होता है, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए बिल्कुल भी। और जब आप सूर्य देवता को जल भी दे रहे हो ना, तो उस टाइम पे या तो आप मैट पे खड़े हो जाओ या किसी कपड़े पे खड़े हो जाओ, नंगे पैर, मतलब आपको बेयर फुट होके जो है नहीं देना है सूर्य देवता को जल, ठीक है। दूसरा प्लैनेट आते हैं हमारे बृहस्पति यानी कि गुरु माउंट, ये होता है स्पिरिचुअलिटी के माउंट, ठीक है। जितना ज़्यादा ये बल्ज आउट होगा उतना बंदे को स्पिरिचुअल बनाता है, ये धार्मिक बनाता है, संस्कृति से जुड़ने वाले इंसान बनाता है, और उतना ज़्यादा आपका हार्ट भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये दबा हुआ है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या उपाय है, मंडे एंड थर्सडे को येलो कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए, अपने इष्ट देव के सानिध्य में जाइए, ठीक है, 5 to 10 मिनट। जिनको पूजा करने के लिए आदत नहीं है, पूजा करने की जिनको आदत नहीं है, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा शुरू में, बट आफ्टरवर्ड्स यू वुड रियलाइज़ कि आपको वो चीज़ करनी है, अच्छी लग जाएगी, ठीक है। तो ये वाले उपाय आप कीजिए। वाटर की वेस्टेज ज़रूर चेक कीजिए, ऐसे में आप घर के वाटर नहीं लीक हो रहा है, टैप्स अच्छे से क्लोज़ करके रखिएगा, ठीक है। अगर आपके हाथों में ज़्यादा गैप है तो फिंगर्स को 15 to 20 मिनट्स पूरे दिन में टाइट करके रखिए बंद, ठीक है। टाइट बंद करके रखोगे, ऐसे अच्छे से प्रेस करके रखोगे, तो वो गैप ऑटोमेटिकली आपका जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट हैंड, एंड ये रजस का हैंड है, एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ विडो अनफॉर्चुनेटली विद 2 kids। सो हम इनके हाथ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और ये कह रहे थे कि लेफ़्ट हैंड लोगों ने इनको बोला कि देख सकते हो आप अपना, ठीक है। बट लेफ्ट हैंड में हम उस केस में देखते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, सॉरी, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अगर आप खुद से सेल्फ अर्न कर रहे हो, देन वी आर गोइंग टू सी योर राइट हैंड। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, दूसरे पे रिलाई हो, फॉर एग्जांपल अपने फादर पे, अपने हस्बैंड पे, इन दैट केस वी वुड बी गोइंग टू लुक एट योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो इस केस में हम इनके राइट हैंड में देखते हैं, तो इनके राइट हैंड से हमें ये पता चलता है कि इनकी लाइफ में जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लाइक जब भी आप स्ट्रगल की बात करते हो, ठीक है, तो यू हैव टू लुक फॉर योर फिंगर्स एंड कंपेयर दैट विद योर पाल्म, ठीक है। तो अगर आप पाल्म देखोगे और अपनी फिंगर्स रियलाइज़ करोगे, सो यू वुड सी कि फिंगर्स छोटी है एज़ कम्पेयर टू पाल्म। सो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है स्ट्रगल का, ठीक है। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, बट स्ट्रगल के बाद आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें देखना होता है, ओके। सॉरी। सो इनके हाथ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सूर्य की रेखा भी है, ठीक है। सूर्य पर्वत पे एक रेखा जा रही है जो कि काफ़ी अच्छी और लंबी है, जो आपको दिलवाती है रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन दिलवाती है। तो जजेस आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, क्योंकि आप मेहनती भी हो, ठीक है। क्योंकि मेहनती पता चलता है हमें कि जी सबसे सीधी होनी चाहिए आपकी शनि की जो उंगली है, अगर आप इस सीधी है, टिल्टेड नहीं है, दैट मीन्स यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, और आप हार्ड वर्क करने से हेजिटेट नहीं होते हो, ठीक है। सॉरी गाइस, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मेरी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, ओके। सो तो आप अगर हार्ड वर्क करते हो, कमाते हो, इंडिपेंडेंट बनते हो, यू वुड बी गोइंग टू अर्न हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इन योर लाइफ, ठीक है।
थोड़ा आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे रजस वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ अ पर्सनालिटी, ठीक है। इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बुद्ध मजबूत करने की आपको बहुत ज़रूरत है। उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी ग्रीन कपड़े पहनना स्टार्ट करो। ग्रीन कलर की बिंदी आप वॉल पे लगा सकते हो, उस पर मेडिटेशन और कंसंट्रेशन स्टार्ट करो, ठीक है। कंसंट्रेट करो उस बिंदी पे फॉर लाइक 15 to हाफ एन आवर, 15 मिनट्स अप टू हाफ एन आवर। तो आपको दिखेगा कि महीने 2 महीने में ही आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो एक्सीलेंट हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, एंड यू विल बी गोइंग टू बिकम माई एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये मैं आपका राइट हैंड देख रही हूँ, ये सोच के कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो मैं आपका राइट हैंड देख रही हूँ, बट मैं आपके लेफ्ट हैंड के भी बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। बिकॉज आई एम प्रीटी नॉट श्योर कि आप अभी अर्न कर रहे हो खुद से कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा अच्छी जा रही है आपकी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, इनका काफ़ी हद तक मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये पूरा उभरा हुआ बाहर की तरफ आया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रजस आपको हेल्थ के मामले में अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, दिखाता है ये आप टेंशन्स बहुत लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, इमेजिनेटिव पर्सनालिटी हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी स्टार्ट योर ओन बिजनेस, और या आप जॉब अपनी स्टार्ट कर दो अगर आपने नहीं किया है, तो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी फॉर श्योर, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो रजस, ये भी आपके हाथ में सिम्टम्स मुझे दिखते हैं कि आप बाहर जाके भी सेटल हो जाओगे, ठीक है। फॉरेन कंट्री में बाहर जाके सेटल होगे, क्योंकि अगर आपकी भाग्य रेखा सिर्फ इसकी ही नहीं, रजस की ही नहीं, मैं मतलब अगर आपके हाथ में भी भाग्य रेखा जो चंद्रमा पर्वत की तरफ जा रही है, वो ये इंडिकेट करते हैं कि बंदा जो है अपनी होम कंट्री में रह के उतना नहीं कमा सकता जितना वो अवे फ्रॉम देयर होम कंट्री, ठीक है। अपने होम कंट्री से दूर रह के आप ज़्यादा पैसा कमाओगे एज़ कम्पेयर वट यू आर अर्निंग राइट नाउ इन योर होम कंट्री, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप ज़्यादा मेंटली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपने माइंड को स्टेबल रखिए। अपने इष्ट देव पे अपना इष्ट देव बना लीजिए। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू, तो लड्डू गोपाल को आप घर पे लेके आइए, छोटे से लड्डू गोपाल हो, ठीक है। उनकी सेवा आप अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। एक तरह से ऐसा सोचिए कि आपने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है, उनकी सेवा स्टार्ट कीजिए। जैसे आप उनकी सेवा स्टार्ट करोगे, आपको कुछ ही दिन में रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो गई है, ठीक है। अब उनकी सेवा कैसे करते हैं वो, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी डालूँगी। जिसको भी अगर लगता है कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, उनको बहुत मेहनत करने के बाद भी लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि लड्डू गोपाल लेकर आइए। अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल लाने हैं, ठीक है। लड्डू गोपाल मीन्स छोटे कान्हा जी, ठीक है। बड़े कान्हा जी तो ठीक है, बड़े कान्हा जी भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो श्रद्धा है आपकी। छोटे कान्हा जी को लेके आना है अपने घर में, उनकी सेवा करनी है। उनकी सेवा के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं आप उनकी सेवा कर सकते हो तो ही उनको घर में लेके आना है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये था आपके राइट हैंड के बारे में मैंने बता दिया। मेन आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, मेडिटेशन करनी है और अपने इष्ट देव के क्लोज जाना है। अब मैं आपकी बात कर लेती हूँ लेफ्ट हैंड के बारे में भी ठीक है राजेश, ओके। सो लेफ्ट हैंड में आपका ये शो कर रहा है, थोड़ा सा खर्चीलापन आपका दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा पैसों की नेग्लिजेंस दिखाते हो, गैप ज़्यादा है, जिस वजह से ये दिखाता है कि आप पैसा आपके हाथ में आएगा। फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको वीक कर देता है ये चीज़, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो जाओगे, ठीक है। पैसा आएगा और पैसा जाएगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेमेडीज़ बताई थी, अगर ये इस पर आप वर्कआउट करोगे सो इट विल गेट क्योर, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा सा भाग्य यहाँ पे कमज़ोर है, तो आपका जो भाग्य थोड़ा सा आपका कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा टूटी है। तो जिसकी भी भाग्य रेखा टूट टूट के चलती है और जिस एज के पास से टूट टूट के चलती है, उस एज में बंदे को जो आपको सक्सेस है मिलने में बहुत टाइम लगा देता है ये, ठीक है। मतलब आपको सक्सेस बहुत रुक रुक के मिलेगी। भाग्य रेखा जितनी टूटी हुई होगी उतनी वो सक्सेस को ईजिली नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। अगर ये कंप्लीट स्ट्रेट है विदाउट एनी डिफेक्ट, कोई कटी फटी लाइन नहीं है भाग्य रेखा पे, आपको इजीली सक्सेस मिलेगी। बट अगर आपकी कटी फटी लाइन है या टूट टूट के चल रही है, तो ये दिखाती है कि आपके भाग्य थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आप मेहनत करोगे रजस, तो आप डेफिनेटली सक्सीड होगे अपने लाइफ में। आपका चंद्रमा का पर्वत बहुत अच्छा है, ठीक है, अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा ही होता है। मतलब अगर किसी का भी बल्ज आउट हो रहा हो चंद्रमा का पर्वत, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, लकी साइन माना जाता है, ठीक है। इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी आपकी दिखाता है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोचना थोड़ा कम कर दो, ठीक है। अपने जितना ज़्यादा आप इस पे ध्यान लगाओगे, आपके दिमाग में जितनी भी स्ट्रेस है, जितनी भी मेंटल टेंशन है, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अदर देन दैट इट इज़ ऑल गुड, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड वर्क रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। थोड़े अप एंड डाउन्स आएंगे अभी आपकी लाइफ में, बट जो मैंने उपाय बताया, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इनकलकेट करोगे अपनी लाइफ में, तो वो जो हर्डल्स है आपकी लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स है, वो ख़त्म हो जाएंगे जड़ से, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा आपको सूर्य देव के भी उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका सूर्य अमाउंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सूर्य देव के उपाय करिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के उनको अर्घ दीजिए, तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। Okay, now let's our third hand. So ये असी दत्त का हैंड है, his name is असी दत्त, ठीक है। ओके, सो मेरे को काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और लोग मुझे कह रहे थे कि आप हमारी कुंडली पढ़ पाओगे कि नहीं। सो मैं कुंडली पढ़ सकती हूँ, बट कुंडली डज रिक्वायर टाइम, ठीक है। कुंडली में काफ़ी सारा आपका प्लैनेट्स का सर्कुलेशन देखना होता है, वो थोड़ा टाइम भी लेती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इट इज़ अ फ़ी, तो थोड़ा उसका फ़ी होगा। क्या फ़ी है वो मैं आपको बता दूँगी, ओके। लेट मी नो अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली भी पढ़ूँ, बट इसके साथ एक फ़ी एसोसिएट है, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज़ आपके हैंड्स की जो रीडिंग है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बट हमें हाथ से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। देयर इज़ नथिंग यू कैन मेक मी रीड कुंडली। अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली भी पढ़ूँ, तो इसके साथ एक फ़ीस एसोसिएटेड है। फ़ीस क्यों एसोसिएटेड है, मैं आपको उसके लिए वो रीज़न देती हूँ, क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत चाहिए होता है, ठीक है। कभी कभी उसमें हाफ डे भी लग जाता है। आप पंडितों को कुंडली दिखाते हो, राइट, वो 3 से 4 दिन का भी टाइम ले लेते हैं समटाइम्स आपसे, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्लैनेट्स का देखना पड़ता है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे सिचुएट है और वो आपकी लाइफ कैसे बना रहा है, ठीक है। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं, लाइक मैं उसको कंपेयर करती हूँ हाथ के साथ, फिर मैं आपको उसके साथ बताती हूँ, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है गाइस, सो इसीलिए उसके साथ फ़ीस एसोसिएटेड है। अगर आप वो फ़ीस अगर आप देना चाहते हो, तो आप लेट मी नो इन द इंस्टाग्राम मैसेजेस, आई विल श्योरली और ग्लैडली असिस्ट यू, ठीक है। चलिए अभी आप हम इस हाथ पे आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मुझे क्वेश्चंस कुछ नहीं बताया, बट स्टिल मैं इनका बता देती हूँ। करियर, लाइफ एंड लाइक फॉरेन सेटलमेंट, जिनका हर किसी का एक क्वेश्चन होता है। सो आई विल स्टार्ट। और मैं ये बता देती हूँ कि कुंडली दिखा लेने से कोई इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं होता है, ठीक है। आई वुड मीन्स मैं तो आपको ये कहूँगी कि बट आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि कुंडली दिखाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कुंडली आपको तब दिखानी चाहिए जब आप किसी से शादी करना चाह रहे हो, ठीक है। आपको जब अपने कपल के साथ कॉम्पैटिबिलिटी मैच करनी हो ना, उस केस में हम कुंडली देखते हैं। या आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही ड्रास्टिक हो रहा हो, लाइक अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हो, या आपको लग रहा हो कि आपके ऊपर 7.5 ही चल रही है, वो दिखाना हो, तो उसके लिए हम कुंडली देखते हैं। अदरवाइज़ हमें कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो डिसीजन टोटली आप पे। अगर आप चाहते हो मेरी कुंडली मैं आपकी कुंडली देखूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, बट उसके साथ फ़ी है, तो मैं आपको पहले ही अवेयर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दिस हैंड। सो ये असी डट का हैंड है। ही डिड नॉट टेल मी एनी क्वेश्चंस, सो मैं रैंडमली प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि इनके क्वेश्चंस हो सकते हैं करियर, सेटलमेंट एंड फॉरेन सेटलमेंट के। सो लेट्स गेट डाइव इनटू इट, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे इनके फिंगर्स कितनी पॉइंटेड हैं, तो ये पॉइंटेड फिंगर्स होना इज़ अ गुड साइन, इज़ अ गुड सिंबल, ठीक है, ऑफ सक्सेस। ये हाथ का लंबा होना ये थोड़ा स्ट्रगल का दिखाता है, ठीक है। जितना आपका हाथ लंबा होगा आपके फिंगर्स के कंपैरिजन में, ये स्ट्रगल दिखाएगा ही दिखाएगा, और स्ट्रगल ऐसे लोगों के हाथ में होता
होता ही है, ठीक है। तो आप उससे बच नहीं सकते, कम ज़रूर कर सकते हो पर बच नहीं सकते हो। फॉरेन सेटलमेंट अगर आप मेहनत करते हो ऐसी, आई वुड नॉट गारंटी, मैं गारंटी नहीं कर सकती, बट मैं ये फॉर श्योर कह सकती हूँ कि आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट का भी है योग, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना होगा, अगर आप वो मेहनत कर ले तो यू वुड डेफिनेटली अचीव। उसके बाद इनका लाइफ लाइन पे अगर हम देखेंगे तो फिश जैसा साइन बन रहा है, फिश जैसा साइन बन रहा है, पर थोड़ा सा कटफट रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे जाके हो रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ये उतना ज़्यादा डेवलप और हाईली बनता जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आपकी ऐसे आ रही है यहाँ से रेखा, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये अगर जीवन रेखा को टच कर जाए तो ये वर्ल्ड टूर का भी साइन देती है, ठीक है। उसके बाद ये यफ का साइन बहुत अच्छा होता है। यफ का साइन हर किसी के हाथ में भी नहीं होता है, आई वुड लेट यू नो, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों के हाथ देखे और उनके हाथ में सिंगल ही लाइन होती है। तो यव का साइन अगर आपका बन रहा है ये अच्छा होता है, ये 6 सेंस की पावर भी देता है आपको, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है ये उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन देता है। अगेन मैं आपको कहूँगी आपके हाथ में पैसा आता है और पैसा आपके हाथ से चला जाता है, ठीक है। सो यू वर्क अपॉन दीज थिंग्स। मैंने अपनी पिछली हाथों में बताया कि क्या उपाय करना है, सो स्टार्ट डूइंग दैट उपाय। एंड आपको सूर्य देवता के भी उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनके भी आपको उपाय करना है, क्योंकि आपका थोड़ा प्लैनेट सा ये दबा हुआ है, प्लस आपका कोई भी इस पे लाइन नहीं है, तो आपको उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, ठीक है, बोलते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो समटाइम्स आप, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है तो ये तो अच्छी बात होती है। ये दिखाती है आपकी कैलकुलेशन, आपका दिमाग, जिसका भी बुध अच्छा होता है वो दिमाग से रिलेटेड होती है। हमारी लिटिल फिंगर, जिसका भी लिटिल फिंगर अच्छा होता है वो दिखाती है आपका दिमाग, आपका कैलकुलेशन। अकाउंटेंट बन सकते हो आप, लॉयर बन सकते हो, ठीक है, आप सीए बन सकते हो। ये दिखाता है दिमाग से रिलेटेड काम आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। तो ये बुध का साइन आपका अच्छा है, ठीक है। प्लस आपकी सूर्य देवता की उंगली लंबी है, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। भाग्य रेखा की उंगली सीधी होना और लंबी होना भी ये दिखाता है कि भाग्य आपके साथ है। जस्ट दैट आपको काफ़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग टू, यू वुड बी गोइंग टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। माइंड आपका बहुत शार्प है, ठीक है। ट्राई करो कि मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पे अकाउंट्स हो, जहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ें हो, लाइक लॉयर के प्रोफेशन में जाओ, या फिर सीए के प्रोफेशन में जा सकते हो, अकाउंटेंट के प्रोफेशन में जा सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत हद तक राइज मिलेगा, ठीक है, बहुत हद तक आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अदर देन दैट इट इज़ ऑल गुड। यहाँ पे आपके लव मैरिज होने के भी चांसेस मुझे दिखते हैं, ठीक है। लव मैरिज होने के बहुत हद तक आपके चांसेस दिखते हैं। प्लस यहाँ पे भाग्य रेखा पे एक ट्रायंगल बनना भी अच्छा साइन का इंडिकेशन है, ठीक है। लाइक आपका यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे हल्का सा एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि अच्छा साइन इंडिकेट करता है ये, ठीक है। सो इट इज़ ऑल गुड। आपके भाग्य रेखा ऐसी, सॉरी नॉट भाग्य रेखा, आपकी हॉटलाइन 2 चीज़ों में डिवाइड हो रही है, इट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। ये अच्छा इंडिकेशन है। तो ये भी दिखाता है कि आपकी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अदर देन दैट इट इज़ ऑल गुड। आई सी दैट इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो इन द मैसेजेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैंड, ठीक है। सो श्वेता के स्पेसिफिकली 3 क्वेश्चन है, करियर, फॉरेन सेटलमेंट एंड या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो इनका रिलेशनशिप क्या वो मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके आंसर्स को इनके क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। सो श्वेता, आई थिंक आई ऑलरेडी लेट यू नो इन द चार्ट इटसेल्फ कि आपकी लव मैरिज होनी तय है, बिकॉज आपकी ये वाली जो लाइन है वहाँ तक जा रही है। जो जिसकी भी लाइन ऐसे जाती है कर्व की तरफ, बृहस्पति की तरफ जा रही होती है, ये दिखाती है इंडिकेशन कि लव मैरिज होने के आपके पूरे चांसेस हैं। अगर यही लाइन ऐसे यहाँ पे हो जाए तो ये दिखाती है कि आपका मंगल दोष हो सकता है आपकी लाइफ में, एंड आई वॉन्ट रिकमेंड दोज पीपल टू हैव देयर लव मैरिज, ठीक है। उनको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अरेंज मैरिज ही करो अपनी आप, ठीक है। तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। प्लस आपको थोड़ा सा अपने हर्ट के लेके थोड़ा सा आप ध्यान रखना होगा। इट सीम्स लाइक आप थोड़ा जंक फूड खाते हो, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। मेडिटेशन एंड योगा स्टार्ट करो, थोड़ा सा चेन बन रहा है आपके हर्ट लाइन पे, सो दिस इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर योर हर्ट थिंग, ठीक है, फॉर योर हेल्थ थिंग। तो उस पर थोड़ा आपको वर्कआउट करना होगा।
इमेजिनेटिव पर्सनालिटी है आपकी, थोड़ी इमेजिन बहुत करते हो, ठीक है। एक चीज़ को जब सोचने लग जाते हो तो सोचते ही रह जाते हो उस चीज़ के बारे में। सो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, ओके। उसके बाद आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है श्वेता। थोड़ी सी इसमें राहु की लाइंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कटी फटी, जो एक स्ट्रेस लेवल को, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम्स को, नॉट मेंटल प्रॉब्लम्स आई वुड से, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते होगे, ठीक है। हर छोटी चीज़ को आप लेके बैठ जाओगे। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर आपको कुछ डांट दिया तो आप पूरा दिन उसी चीज़ को लेके बैठ जाओगे कि उसने मुझे कैसे डांट दिया, तो इस चीज़ को आप लेके बैठ जाते हो। ये थोड़ा सा स्ट्रेस लाइंस कहते हैं कि अच्छी नहीं भी होती हैं और ये अच्छी नहीं भी मानी जाती हैं, ठीक है। क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि आपको स्ट्रेस के साथ साथ आपकी आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि जो भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा आपका, ठीक है। वॉक पे जाओ, ग्रास के ऊपर वॉक करो, अपने आप आपका जो भी स्ट्रेस है आपका ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी एक बुध की रेखा है, बहुत अच्छी है। अब देखो, अब यहाँ पे आपका एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, बट वो ट्रायंगल आपका कटा फटा है बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि पैसा आएगा और पैसा चला भी जाएगा, वो पैसा टिकेगा नहीं, ठीक है। आप एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे। तो एक्यूमुलेट करना है पैसे को, तो उसकी आपको अपना फाइनेंस का, अपने एक्सपेंडिचर्स पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपका चंद्रमा पर्वत बहुत अच्छा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर फॉरेन सेटलमेंट थोड़ा सा दिक्कत का है आपका, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट में थोड़ा सा इश्यूज़ मुझे अभी लग रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा आपका फॉरेन सेटलमेंट, बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत पे आ रही है। चंद्रमा पर्वत इज़ गुड एज वेल। बल्ज आउट है आपका चंद्रमा पर्वत, बट द थिंग इज़ कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं जब हमें फॉरेन सेटलमेंट का देखना होता है। तो अभी वो चीज़ मुझे नहीं दिख पा रही है, बट आई वुड रिकमेंड यू टू कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। मेहनत करते जाओ, इन फ्यूचर आपका हो सकता है। अभी आपका ऐसा योग बन रहा है कि आप जाओगे और जाके वापस आ जाओगे, ठीक है। ओके, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हो आप, आई मस्ट से दैट, ठीक है। आपकी ये फिंगर भी यहाँ तक पहुँच रही है, ये दिखाती है कि आपका कैलकुलेशन पार अच्छा है, ठीक है। अकाउंटेंट सीए की फील्ड में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप बहुत राइज करोगे जाके, ठीक है। आपका यव का साइन बनता है, ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये दिखाता है आप फैमिली ओरिएंटेड भी हो, ठीक है। फैमिली के बारे में सबसे पहले आप सोच के चलोगे, अपनी फैमिली को सबसे पहले आगे रख के चलोगे अगर आप कोई भी लाइफ में डिसीजन लेते हो, ठीक है। आपकी लव मैरिज जो होगी वो अच्छी होगी अनडाउटेडली, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी थोड़ा सा स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहेगा फाइनेंस को लेके, थोड़ा सा आपको सूर्यदेव के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी एक हल्की सी रेखा है पर वो काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लाइन्स उसको काट फाट रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। इसको हम कहते हैं दूषित रेखा, ठीक है। दूषित इन द सेंस कि वो ख़राब हो रही है आपकी रेखा। तो अब मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी सी हल्की सी सूर्य रेखा ज़रूर बन रही है आपकी, ठीक है, बट इसको इतनी सारी लाइंस काट रही है ना, तो जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट सूर्य रेखा का, वो ख़त्म होता जाता है, ठीक है। सूर्य देवता के आप उपाय करना स्टार्ट कीजिए, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया और जो मैंने शुरू में भी बताया। योर लाइफ विल चेंज ड्रास्टिकली, ठीक है। बाकी एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं आपकी लाइफ में। करियर के वाइज में मैंने आपको बताई थी आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। फॉरेन सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है अभी आपको, अभी इतनी जल्दी नहीं लगता मेरे को फॉरेन सेटलमेंट, बट होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप फॉरेन जाके सेटल नहीं होगे, थोड़ा अभी मतलब लग सकते हैं थोड़े बहुत साल, उसके बाद जाके आपका फॉरेन सेटलमेंट तय है। ऊपर से आपके ये दिखाता है कि आपकी जहाँ पे भी शादी होगी वो अच्छे घर में होगी श्वेता, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपकी जैसे ये भाग्य रेखा है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, भाग्य रेखा से आपकी ये लाइन जैसे निकल के आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिखाता है कि आपकी शादी में आपका जो भाग्य होता है, एक तो आपकी शादी के बाद होता है, और आपका जहाँ पे भी और जो होगी आपकी जो जिस घर में भी आपकी शादी होगी बहुत अच्छा ही परिवार होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो यहाँ पे आपकी लाइंस डेवलप होती हैं, तो ये बहुत अच्छी शुभ रेखाएं मानी जाती हैं, ठीक है। बृहस्पति पर्वत आपका बल्ज आउट है, आई वुड से इट्स गुड, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिखाता है ये कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो।
एंड अदर देन दैट श्वेता इट इज़ ऑल गुड, ठीक है। अगर आपके और कोई क्वेश्चन हैं जस्ट लेट मी नो, ठीक है। कोई डाउट्स है जस्ट लेट मी नो। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैंड। तो इनके क्वेश्चन से इनको चाइना जाना है, पर वहाँ जाके इनको सेटल नहीं होना, इनको वापस इंडिया आ जाना है। बट इनको ये था कि ये चाइना जा पाएंगे कि ये चाइना नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आप चाइना डेफिनेटली जा पाओगे। एंड ये भी दिखाता है कि आप जिस भी कंट्री में जाओगे, वेदर इट इज़ चाइना और दूसरी कंट्री, यू वुड बी गोइंग टू कम बैक फ्रॉम दैट कंट्री, ठीक है। आप उस कंट्री में सेटल होने के चांसेस बहुत ही रेयर दिखा रहा है, आपके वहाँ से वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर आपको जाना है वहाँ पे सेटल होना है, ठीक है, जो कि आपको नहीं होना है, बट अगर आपको ऐसे कंट्री में बसना है जहाँ पे आपको सेटल होना है, तो मैं कहूँगी इस पे आप वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये एक लाइन इसको डायरेक्टली काट रही है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है। बाकी मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में, हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहने वाली है। सो हेल्थ के लिए मैं हमेशा ये बताती हूँ, अगर आपकी सिंगल लाइन है गाइस, सो ये दिखाता है कि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर सिंगल लाइन, अगर यही लाइन डबल हो जाती है ना, तो वो हेल्थ में, स्पेशली आपके हार्ट में थोड़ी दिक्कत करती है, ठीक है। अगर ये लाइन सिंगल चल रही है इट इज़ गुड, अगर यही डबल होकर चलती है इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। ओके, द अनदर थिंग आई वुड टेल यू संजीव, आपकी ये जो जैसे माइंड लाइन है, ठीक है, माइंड लाइन है। एक और बात भी बता देती हूँ, यहाँ पे गैप होना, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका गैप है माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में, तो ये थोड़ा एडमेंट बना देता है पर्सन को। एडमेंट मीन्स थोड़ा ज़िद्दी टाइप का बना देता है, स्टबर्न बना देता है, ठीक है। आप अपने ही दिल की करोगे, आप पेरेंट्स की सुनोगे, मैं ये नहीं कह रही नहीं सुनोगे, बट अपने ही आप ज़्यादा रखोगे उनके आगे, ठीक है। आप उनकी बात सुनने से पहले अपनी बात रखोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पर्सनैलिटी इसलिए बना देता है क्योंकि आपका ये थोड़ा सा गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपकी ये फॉर्क हो रही है माइंड लाइन, आप देखोगे आपकी माइंड लाइन के 2 पार्ट्स हो रहे हैं। तो ये 2 पार्ट्स होना अच्छा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव ये होता है कि आपका इमेजिनेशन बढ़ा देता है ये, ठीक है। नीचे वाला पार्ट होता है, माइंड लाइन नीचे की तरफ जाए तो इमेजिनेशन को बढ़ा देती है, ठीक है। आप सोचोगे ज़्यादा, करोगे कम, तो ये वाली बात हो जाती है। बट जो ऊपर वाला पार्ट है इसको प्रैक्टिकल भी बनाती है वो बंदे को, ठीक है। जो ड्रॉबैक है इनका फॉर्क होने का, वो ड्रॉबैक है कि डिप्रेशन ला सकती है आपकी लाइफ में ये, ठीक है। तो आपको ऐसे रास्तों पे नहीं चलना है, थोड़ा अपने ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत अच्छी बात होती है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। मेहनत करो, सब मिल जाएगा। अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में ऐसा भी आपको कभी भी महसूस हो कि डिप्रेशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगी अपने इष्ट देव की तरफ आप झुकिए अभी से ही, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स निकालिए, अपने इष्ट देव की तरफ जाइए और उनकी तरफ जो है अपना ध्यान लगाइए, तो अपना ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको था कि आपको यूट्यूब चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, वो टोटली मेहनत पे होता है, ठीक है। ये बता पाना, इतनी ज़्यादा बातें ये जो होती है कि चलेगा नहीं चलेगा, ये थोड़ा हाथ से देख के बता पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है संजीव। इसके लिए थोड़ा हमें कुंडली का यूज़ करना पड़ता है और आप देखना पड़ता है कि कितना अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आप कर रहे हो, ठीक है। तो यूट्यूब का चल पाना ना चल पाना, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा सा टोटली आपकी मेहनत पे डिज़र्व करता है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही वो चैनल आपका जो है फेमस हो जाएगा, ठीक है। डिवोशन देना होता है अगर कोई भी काम कर रहे हो, नॉट इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब चैनल अलोन, ठीक है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप पूरे दिल से करते हो, हार्ड वर्क से करते हो, तो वो चीज़ चलती है, वो चीज़ होती ही होती है, ठीक है। उसके अलावा संजीव एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है। आप एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी हो, अपनी बातों को रखते हो, थोड़े डोमिनेटिंग भी हो आई वुड से, ठीक है। बट आप जो ठान लेते हो वो करके ही दम लोगे, ठीक है। अगर आपने सोचा आपने जाना है तो आप डेफिनेटली वहाँ जाओगे। पैसा काफ़ी है, पैसे की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में पैसा बहुत रहेगा, ठीक है। घर बंगला गाड़ी जो भी है आपकी एज में, बहुत छोटी सी एज में आपकी एज उसमें आ जाएगा। सो यू डू नॉट वरी अबाउट दैट एज़ वेल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं छोटा सा ट्रायंगल देख रही हूँ बनता हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। और ये जिस एज पे बनता है, लाइक
ये 27-28 के आसपास आपके पास ये आ जाएगा। थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट बताना मुश्किल हो जाता है हाथ से, तो इसके आसपास आपका जो है हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अदर देन दैट संजीव एवरीथिंग लुक गुड ऑन योर हैंड। ओके सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अपना पाल्म एनालिसिस कराना है तो डू शेयर विद मी, ठीक है। कुंडली का है तो कुंडली के थोड़े चार्जेस है, बट आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू गो फॉर कुंडली अनलेस एंड अनटिल आपकी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक ना हो रहा हो। मैं चाहती भी नहीं कि कुछ अच्छा मतलब अप्स एंड डाउन्स हों आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है दिखवाना, लेट मी नो इन द मैसेजेस, मैं आपको फी बता दूंगी उसके साथ जो एसोसिएटेड है, ठीक है। अदरवाइज़ आप हाथ से भी जान सकते हो अपने कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। सो गाइस, please do share my channel with 25 people in order to get your palm analysis done at free of cost, ठीक है। वैसे भी फ्री है, बट अगर आप शेयर कर दोगे तो ये मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन देता है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। अभी अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आज ही बना पाऊँ, इफ़ नॉट देन इन नेक्स्ट वीकेंड। अभी जिनके भी हाथ रह गए हैं, मतलब एनालिसिस रह गए हैं, मैं उनका भी एनालिसिस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लस आपको ऐसी वीडियोस ऐसे साइंस भी बताऊँगी हाथ में जो बहुत ही रेयर होते हैं, बट अगर वो आपके हाथ में है तो आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपके हाथ में बहुत पैसा होगा, ठीक है। उसमें से एक हिंट मैं अभी आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके नेल्स पे, ठीक है, अगर आप देखोगे आपके नेल्स बहुत पिंकिश हैं, ठीक है, पिंकिश होने के साथ उन पे चंद्रमा का साइन भी बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके नेल्स हो गए, ठीक है, ये नेल्स हो गए और इस पे आपका ऐसा चंद्रमा का कर्व बन रहा है वाइट कलर का। अगर तो ये सारे नेल्स पे तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है बंदा हार्ड वर्किंग है। सेकंड चीज़ एक दिखाता है कि बंदा जो है आर्टिस्टिक होगा, ठीक है, आर्टिस्टिक इन द सेंस उसके अंदर एक स्पेसिफिक स्किल्स होंगी, ठीक है। तो ये होना बहुत अच्छा है, ये राजयोग भी देता है आपको, ठीक है। ओके सो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और भी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सारा फ्रूटफुल स्टफ बता पाऊँ। टिल द टाइम गाइस, टेक केयर एंड आई होप कि आप सब अच्छे रहो, ठीक है। एंड डू शेयर माई चैनल एंड कीप मी लविंग लाइक दैट, ओके। टेक केयर, बाय।